नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, राधे राधे, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक नए महीने की शुरुआत करते हैं हम लोग। आशा करता हूं, अभिलाषा करता हूं कि आपका ये आने वाला महीना बेहद अच्छे शुभ समाचारों के साथ में गुजरे। जो ये विकट परिस्थितियां अभी हमारे ऊपर आ रखी है, इनसे हमें निजात मिले और आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट जो है वो बरकरार रहे। भगवान करे, राधे रानी करे कि आप हमेशा हंसते रहे। और मेरा आपसे एक पर्सनली एडवाइस भी है, या एक क्या कहते हैं गुरु ज्ञान भी है, जो आपको कहना है कि मौसम कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, वक्त कैसा भी हो, अपने चेहरे पे हल्की सी भीनी भीनी सी मुस्कुराहट अवश्य रखिएगा। जब तक आप हंसेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी जो परेशानी है या मुश्किल है, उससे निजात नहीं पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं बातों के साथ में। कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट दुनिया भर में है। कितने भाई? दुनिया भर में 32,75,475 केस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 2,31,576 पहुंच चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 10.5 लाख को भी क्रॉस कर चुकी है। नंबर 1 पे अमेरिका ही है। अमेरिका के अंदर मरने वालों की संख्या 62,535 पहुंच चुकी है। अगर केसेस देखे जाए तो वो तो बहुत ही ज्यादा है, 1 मिलियन को लगातार जो है वो बड़े रैपिडली क्रॉस कर चुके हैं। नंबर 2 पे स्पेन है, 3 पे इटली है, 4 पे यूके, 5 पे फ्रांस, 6 पे जर्मनी, 7 पे टर्की, 8 पे रशिया, 9 पे ईरान और 10 पे चाइना। ये टॉप 10 कंट्री है जहां पे कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज जो है सबसे ज्यादा है। हमारे प्यारे भारत के अंदर एक दिन के अंदर 1799 केस अब तक अपडेट हुए हैं और 34,862 लोग जो हैं वो कोरोना से अभी संक्रमित है। और मरने वालों की संख्या जो है वो 1154 पहुंच चुकी है। 1 नंबर पे महाराष्ट्र, 2 पे गुजरात और 3 पे दिल्ली राज्य है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत करने वाला देश है ब्रिटेन। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। यह योजना बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी और इसको लगभग 12 महीने यानी कि 1 साल के अंदर 2,000 पाउंड से 50,000 पाउंड तक के जितने भी ब्याज है उनको माफ करने की संभावना जताई गई है। और ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले जितने भी लोग हैं या जो भी व्यक्ति है, जैसे एग्जांपल से हेल्थ वर्कर है, उनके परिवार को 60,000 पाउंड की बीमा योजना जो है उसकी भी घोषणा करने की बात की जा रही है। ब्रिटेन के अंदर आप सभी को पता ही है कि मरने वालों की संख्या जो है वो 1,61,000 को भी क्रॉस कर चुकी है। बात ब्रिटेन की जाए तो मैप में देखी गई है ब्रिटेन की जनसंख्या 6.66 करोड़ है। ब्रिटेन की कैपिटल जो है वो है लंदन। ब्रिटेन की जो डायलिंग कोड है +44 और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, जो कि खुद थोड़े दिन पहले कोरोना वायरस से जो है वो संक्रमित हो गए थे। अगले सवाल की ओर जाते हैं और अगला सवाल एक वैसे देखा जाए तो बेहद ही क्या कहूंगा मैं, दुख भरा सवाल है। हमारी भारतीय बॉलीवुड के अंदर आप जानते हैं काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है। 24 घंटे के अंदर हमें बड़ी अजीब सी घटना सुनने को मिली है। दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है। उनका निक नेम उनका क्या था? उनको निक नेम चिंटू के नाम से पुकारते थे, ठीक है। 4 सितंबर 1952 को इनका जन्म हुआ था। और ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक, ये तीनों ही थे। उन्हें बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इनका जन्म तो मैंने आपको बता ही दिया। तो और 30 अप्रैल 2020 को इनका जो है वो निधन हो गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग, बोलकर निर्देश दिए जाने वाली को कहते हैं वॉइस बैंकिंग, ये सेवा जो है वो शुरू की है? तो ये सेवा शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस बैंक के ग्राहक ने अपने खाते में बकाया, क्रेडिट कार्ड और बहुत सारी जानकारी जो है इससे हासिल कर सकते हैं। Amazon अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, इसको एआई भी बोलते हैं यहाँ पर, उसके आधार पे एक टाइप का सॉफ्टवेयर है
मोबाइल फोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे बहुत सारे उपकरण जो है इसके लिए इस पे काम भी करते हैं। आजकल बहुत सारे मोबाइल जो है वो एआई पे काम करते हैं, गूगल असिस्टेंट सभी फोनों में है अपने। और इन सॉफ्टवेयर का जो है, जैसे मान लेते हैं आप बोल के कहते हैं ना गूगल पे की ये चीज सर्च करिएगा, या समाचार सुनने के लिए, इन सभी चीजों को जो है हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो यूज कर रहे हैं। तो अब हम बैंकिंग भी बोल के जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए समझौता किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ का नाम है संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपने स्थायी प्रतिनिधि को टीएस त्रिमूर्ति को जो है वो नियुक्त किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है टीएस त्रिमूर्ति। विदेश मंत्रालय ने इनको 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के ये अधिकारी हैं और न्यूयॉर्क में सैयद अकबरुद्दीन की ये जगह लेने वाले हैं। अकबरुद्दीन कई साल से संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी प्रतिनिधि हैं और जल्द ही सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में जो है इन ये काम कर रहे थे, इन्हीं को जो है ये घोषणा देके अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि। संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है। एग्जाम में अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहां पे है तो न्यूयॉर्क ही आपका जवाब होना चाहिए। और इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम भी आपको याद रखना है, एंटोनियो गुटेरस। आगे बढ़ते हैं तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जो है अभी आधिकारिक रूप से जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। कावेरी नदी विवाद, कावेरी नदी का जो विवाद है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु और कर्नाटक दो राज्यों का जो है ये नदी का विवाद है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए। और 2018 में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में नदी के पानी के बंटवारे के लिए जो है ये विवाद को हल करने के लिए एक गठन कर दिया था, ये कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण। वैसे देखो तमिलनाडु कर्नाटक का मुख्य विवाद है, लेकिन केरल पुडुचेरी जो है, क्योंकि पुडुचेरी के एक दो जिले जो है वो केरल और जो तमिलनाडु के अंदर भी आया करते हैं, इसी वजह से जो है तो पुडुचेरी भी इस विवाद में शामिल था। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आपसे मेरा एक सवाल है, चलो कावेरी नदी से बताइएगा। देखो दो क्वेश्चन है, दोनों ही बताइए आप। एक तो दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, एक दक्षिण की गंगा कौन सी है? दो बोले मैंने, एक दक्षिण भारत की गंगा, एक दक्षिण की गंगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या जवाब है इनका। किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में आयुक्त के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। सुरेश एन पाटिल जो है वो बने हैं अभी हाल ही में सीवीसी के आयुक्त। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है सुरेश एन पाटिल, और इन्हीं को जो है नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। इनको नियुक्त किया गया है संजय कोठारी ने जो है, जो कि थोड़े दिन पहले ही अध्यक्ष पद पे जो है वो नियुक्त हुए थे। सीवीसी का फुल फॉर्म जो है वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये भ्रष्टाचार जितने भी होते हैं उन पे निगरानी रखने का काम करती है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो फरवरी 1964 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मैं अभी ये भी बात मैंने कही थी कि ये भारतीय बैंकर हैं, तो ये आंध्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी उसके रूप में काम कर चुके हैं। और के अलावा ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अंदर भी ये काम कर चुके हैं, इसलिए पूर्व बैंकर के नाम से इन्हें जो है वो पुकारा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हाल ही में किस भारतीय संस्थान को एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति को विकसित किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने जो है एक कोविड-19 के चलते ही उसकी तुरंत जो है उसकी रिपोर्ट वगैरह देखने के लिए जो है वो आईआईटी दिल्ली ने एक डैशबोर्ड का मतलब होता है कि आपका एक वेबसाइट पोर्टल जो है उसको लॉन्च किया, इसका नाम है प्रकृति, ठीक है।
और इस प्रकृति का मतलब है कि प्रिडिक्शन असेसमेंट असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ठीक है, तो कोरोना वायरस का कितना ट्रांसमिशन हो रहा है, उसकी भविष्यवाणी, कितने दिनों के अंदर लॉकडाउन खुल जाएगा, क्या स्थितियां हैं, कहां कहां पे लॉकडाउन खुल जाएगा, किस राज्य में कितने परसेंटेज बढ़ गया, ये सब कुछ चेक करने के लिए वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है आईआईटी दिल्ली द्वारा। अगला जो हमारा सवाल है वो है, which state has imposed a COVID-19 के सीज ऑन डीजल एंड पेट्रोल। जो नागालैंड राज्य है, इन्होंने डीजल और पेट्रोल पर कोविड 19 का जो है वो भी उपकर लगाया है। देखिएगा, कोरोना वायरस के नतीजे सामने आने लग गए हैं मान लीजिएगा, और 5-5 रुपए जो है ये प्रति लीटर जो है वो बढ़ गया है। 5 रुपए डीजल पे लगा है ये, और 6 रुपए पेट्रोल पे लगा है। मतलब पहले अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल से हम लोग की 50 रुपए लीटर पेट्रोल था, तो अब वो जो है वो 56 रुपए लीटर हो जाएगा, और डीजल अगर 50 था तो 55 हो जाएगा। ये नागालैंड ऐसे करने वाला है, और धीरे धीरे ये बाकी राज्यों के अंदर भी होने वाला है। इसी बात का डर था, कोरोना वायरस के कारण महंगाई बढ़ेगी, और ये नतीजे सामने आ ही रहे हैं। खैर, और बात करता हूं मैं नागालैंड की, तो मैप में देखिएगा नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। आर.एन. रवि इनके गवर्नर हैं, और नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रिव्यू है। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग। तो USAID हैज अनाउंस्ड हाउ मच एडिशनल ग्रांट टू इंडिया टू बैटल द कोविड-19 पैंडेमिक। USAID ने जो है भारत को कोविड-19 से उबरने के लिए कितना एडिशनल ग्रांट दिया है, तो $3 मिलियन का जो है वो ग्रांट दिया है। क्यों? क्योंकि भारत को कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए और इसमें सहायता मिल सके। ये यूएसआईडी जो है ये एक अमेरिकी सहायता एजेंसी है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी के नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में है, और इसके फाउंडर का नाम जॉन एफ कैनेडी है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1961 को हुई थी। इसका मोटो है फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द GRID 2020 रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल वर डिस्प्लेस्ड इन 2019। GRID का जो मतलब है आपका अंतरिक्ष विस्थापन ग्लोबल रिपोर्ट है आपकी ये। तो ग्लोबल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2019 के अंदर, कितने लोगों ने जो है वो पलायन किया है, तो लगभग 5 मिलियन ने जो है वो पलायन किया है दुनिया भर में। और ये जो है वो रिपोर्ट है GRID की, यानी कि आंतरिक विस्थापन ग्लोबल 2020 की तरफ से जो है ये रिपोर्ट पेश की गई है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र भी इसको बोला जाता है। दुनिया भर में 33.4 मिलियन लोगों का विस्थापन करने का सामना करना पड़ा था। और ये जो क्या कहते हैं इतना विस्थापन करने का रीजन जो है इसका यही है कि डिजास्टर, आपदा, बहुत सारे कारण। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, थोड़े समय पहले फानी चक्रवात आया था उड़ीसा के अंदर, तो इसी वजह से जो है ये आपको अलग अलग आंकड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पे इतने इतने लोगों ने जो है वो डिस्प्लेस हुए, इधर से उधर तक जो है वो मूव किया था दुनिया भर में लोगों ने। चलेगा, इतने ही थे आज के करंट अफेयर का सेशन। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।